गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेन। आज है 15 फरवरी 2022। चलिए आज देखते हैं हम कि 15 फरवरी में आज क्या क्या हमें पढ़ना है। इससे पहले हमने कल एक क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर जान लेते हैं। कल हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो आपका ऑप्शन था अनुच्छेद 215, 216, 217 और 315। तो आपका सही ऑप्शन है 217। ओके, देखिए आप लोग के साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं क्वेश्चन पूछता हूं परंतु आप कमेंट नहीं करते हैं। कुछ ही लोग हैं जो कमेंट करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट, जागरूक स्टूडेंट है निधि, उन्होंने कमेंट किया है। वो हर क्वेश्चन का लगभग कमेंट करती हैं। तो वैसे ही आप भी थोड़ा सा जागरूकता दिखाइए और एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जिससे यह भी पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। पता चलेगा कि कितना आप पढ़ रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, तो उससे जागरूकता बनी रहती है आपकी। तो प्लीज़ आप जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर देने का कष्ट करें। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो पहला पॉइंट है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, अब देखिए दिवस आया है तो मैंने आपसे कहा था कि जितने भी दिवस हैं वो एक तरफ आप नोट डाउन करिए और उसको अपनी कॉपी में या A4 पेज में जहाँ भी आप सहज रहें वहाँ पर आप उसको नोट डाउन करके लिख लीजिए। तो दिवस आ गया, तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। थीम क्या रखी गई? रेडियो एंड ट्रस्ट रखी गई। देखिए थीम उन्हीं की पूछी जाती है जो छोटे थीम होते हैं। छोटे थीम हमेशा एग्ज़ाम में आने वाले रहती हैं क्योंकि इनके चांसेस, इनकी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो जितनी भी छोटे थीम हैं उनको याद रख लीजिए। बड़ी थीमें नहीं पूछी जाती ज़्यादा क्योंकि ऑप्शन देने में थोड़ा सा कठिनाई होती है एग्जामिनर को, इसलिए वो छोटी थीम खोजता है और छोटी थीम ही देता है। तो इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है, ये जानते रहिए आप। देखिए दिवस आया है तो विगत दिनों में जितने भी दिवस आए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन AIM ने UNDP के साथ मिलकर कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप CIF लॉन्च किया। तो क्वेश्चन आपका बनेगा किसके साथ मिलकर? तो UNDP के साथ मिलकर। आपका ऑप्शन रहेगा UNDP। ठीक है, अब देखिए कब होगा, कब लॉन्च करेगा? तो 11 फरवरी 2022 को लॉन्च किया जाएगा। अब UNDP आया है तो उसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। फुल फॉर्म के लिए भी हमने बताया था कि एक कॉपी पर आप फुल फॉर्म जितने भी आ रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो UNDP आया है, UNDP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, अच्छा ये जारी किसने किया? अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा ही शुरू किया गया मिशन है। ये याद रहे, नीति आयोग ने इस मिशन को शुरू किया था, अटल इनोवेशन मिशन को। नीति आयोग आया है तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है नीति आयोग। तो नीति आयोग, नीति का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि नीति आयोग में का फुल फॉर्म क्या होगा नीति आयोग का। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को ही है। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। देखिए अध्यक्ष नीति आयोग का वही बनता है जो PM होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? तो अरविंद पनगड़िया थे। और पहले CEO कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर, ये थे। ओके, अब चूंकि नीति आयोग का थोड़ा सा और विस्तार में जानते हैं कि नीति आयोग एक वैधानिक संस्था है, न कि संवैधानिक संस्था है। ओके,
क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, संविधान से इतर किया गया है, इसलिए यह एक वैधानिक संस्था है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक संवैधानिक संस्था होती है, एक वैधानिक संस्था होती है। संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं? संवैधानिक संस्था उसको कहते हैं जिसका उल्लेख संविधान में होता है, उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं। अवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था से इतर जो भी संस्थाएं होती हैं उन्हें वैधानिक संस्था कहते हैं। चूँकि इनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है, इसलिए इन्हें वैधानिक संस्था कहते हैं। ठीक, अब देखिए इतनी संस्थाएं ने थोड़ा सा अतिरिक्त चीज़ें, 3 राइट होते हैं, ये बताना आपको ज़रूरी है कि 3 राइट होते हैं, मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार और विधिक अधिकार। ये 3 राइट हैं। मूल अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट किसे कहें? तो मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो संविधान के भाग 3 में उल्लिखित हैं, जिन्हें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बताया गया है। तो ऐसे अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। संवैधानिक अधिकार जो संविधान में निहित हैं, परंतु वो मूल अधिकार से इतर हैं, क्योंकि अगर मूल अधिकार में होते तो वो मूल अधिकार ही कहलाते। ठीक है, तो ऐसे अधिकार संवैधानिक अधिकार कहलाएंगे। संवैधानिक अधिकार में जैसे आप पढ़े होंगे संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार पहले वो फंडामेंटल राइट था। बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह आर्टिकल 300A में निहित कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। अब इसे संवैधानिक अधिकार कहते हैं। चूँकि वह अधिकार अभी भी संविधान में निहित है, संविधान में है, इसलिए इसे संवैधानिक अधिकार कहा जा रहा है। और विधिक अधिकार जो होते हैं वह संविधान में नहीं होते निहित, संविधान से इतर होते हैं, तो ऐसे अधिकार विधिक अधिकार कहलाते हैं। ओके, चलिए ये हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ई रूपी वाउचर की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है आरबीआई ने। देखिए पहले अधिकतम तय सीमा 10,000 थी, तो 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। ये भी याद रखेंगे आप कि कितना सीमा बढ़ाया गया है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए बढ़ाया गया है, बढ़ाकर कर दिया गया है। और ये भी याद रखेंगे कि कितना से कितना किया गया है, मतलब 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आरबीआई आया है, तो आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कल भी मैंने आरबीआई के बारे में बताया था आपको कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के लिए आरबीआई ने थीम चुना था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं बता रहा हूँ, ये कल भी मैंने आपको बताया है। तो थीम क्या चुना है? गो डिजिटल गो सिक्योर। ओके, वित्तीय साक्षरता सप्ताह उसने बनाया है। 14 फरवरी से 18 फरवरी है वित्तीय साक्षरता सप्ताह। अब आरबीआई है, तो आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सब एक्स्ट्रा जो मैं बता रहा हूँ उसको एक जगह आप लोग नोट डाउन किए, क्योंकि यही सब आप देख रहे हैं बार बार आ रहे हैं, बार बार नाम आ रहा है आरबीआई है या कुछ भी जो भी, तो उसको एक जगह आप नोट डाउन करेंगे तो पढ़ने में सहूलियत होगी। आरबीआई है, तो आरबीआई की स्थापना जनवरी 1935 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। किस नंबर के? 25 में। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे नंबर पूछा जा सकता है, सीरियल वाइज पूछा जाता है कि सीरियल वाइज किस नंबर पे है। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। यहाँ भी मैंने बताया कि जब पहला गवर्नर पूछा जाएगा तो ऑसबॉर्न स्मिथ आएंगे, पहला भारतीय गवर्नर पूछा जाएगा तो सीडी देशमुख आएंगे। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 अप्रैल 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। नोटबंदी कब की गई? 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई है। ये डेट याद रखिएगा, 8 नवंबर 2016। और यह पूछा जाएगा कि इस दौरान गवर्नर कौन थे? तो उर्जित आर पटेल इस दौरान गवर्नर थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत श्रीलंका को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा। तो भारत किसको
अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? श्रीलंका को। ओके, तो भारत में आधार कार्ड यूडीआई द्वारा बनाया गया है। UIDAI, यूडीआई द्वारा बनाया गया, ये पता होगा आपको। ये भी पूछा जाता है कि आधार कार्ड किसके द्वारा बनाया गया, तो यूडीआई के द्वारा। आइए, अब यूडीआई आया है तो यूडीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूडीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, आधार कार्ड में आप देखेंगे 12 डिजिट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डिजिट ही पूछ लेंगे कि आपसे कि आधार कार्ड जो है उसमें कितने डिजिट होते हैं, तो 12 डिजिट होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। सेबी ने निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर कौन सी समिति का पुनर्गठन किया? तो जी महालिंगम समिति का उन्होंने गठन किया है। किसने? सेबी ने, ये याद रहे। अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन है? जी महालिंगम है। तो जो अध्यक्षता करता है, ठीक है, जो वही अध्यक्षता करता है वही उसी के नाम पर समिति का नाम रखा जाता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो अध्यक्ष आप याद कर लीजिए, अध्यक्ष से ही नाम मिलता जुलता समिति का नाम रहेगा। अगर आप समिति का नाम नहीं भूल भी जाते हैं तो भी अध्यक्ष का नाम पता रहेगा, तो आपको ये याद रहेगा कि यह समिति का नाम होगा। क्योंकि सेबी आया है तो सेबी का फुल फॉर्म फिर देख लेते हैं। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई है? 1988 में स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत की गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल को कौन सा पोत सौंपा? तो पोत है ICGS सक्षम पोत है, इसको सौंपा है। कौन सा वह पोत है? यह 5वां और अंतिम पोत था। ओके, देखिए एक्सप्लेन मैं वहीं करता हूँ जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे में नहीं। ऐसा आप खाली मेन पॉइंट आप लीजिए, आगे बढ़िए, फालतू में टाइम वहाँ पे वेस्ट न करिए आप। ओके, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना, कौन बना? जम्मू एंड कश्मीर बना है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर बना है तो कितने हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है? तो टोटल 8 हैं। तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए जम्मू कश्मीर आया है तो जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर, जम्मू, 2 राजधानियाँ हैं इसकी। झीलें कौन कौन सी हैं? डल झील है, वुलर झील है। नेशनल पार्क कौन से हैं? दाची ग्राम नेशनल पार्क है। दर्रे कौन से हैं? जोजिला है, बनिहाल दर्रा है। चर्चित स्थल कौन कौन से हैं? गुलमर्ग है, वैष्णो देवी मंदिर है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। किस कंपनी को लगभग 23,000 करोड़ के फ्रॉड केस में CBI ने FIR दर्ज किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान से सुनिएगा। तो ABG शिपयार्ड कंपनी है को लगभग 23,000 करोड़ के फ्रॉड केस में CBI ने FIR दर्ज किया। इस समय ट्रेंड में चल रहा है न्यूज़ ये, ठीक है। नाम याद रखिएगा, कौन सी कंपनी है? ABG शिपयार्ड कंपनी है। तो ABG शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत के बैंकिंग इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड किया है। अभी तक फ्रॉड में आपने देखा होगा नीरव मोदी को और विजय माल्या को, इनके सामने ये दोनों नहीं टिकते। जितना इन दोनों ने फ्रॉड किया उतना इन्होंने अकेले फ्रॉड किया है। जो कंपनी है, कंपनी के मालिक का नाम मैं बता रहा हूँ कि ABG शिपयार्ड लिमिटेड ने 28 बैंकों से लगभग 23,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड किया है। बहुत सारी बैंकें, सोच लीजिए आप, तो 28 बैंकों से लगभग। CBI ने ABG शिपयार्ड के मालिक हैं ऋषि कमलेश अग्रवाल
समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इनका नाम याद रहे आपको। पहली चीज़ कि एबीजी शिपयार्ड कंपनी है, ये कंपनी का नाम याद रहे आपको। दूसरा, इस कंपनी के मालिक कौन थे, तो ऋषि कमलेश अग्रवाल, इन्होंने फ्रॉड किया। ठीक है, इसके मालिक हैं इस कंपनी के। ये 2 पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। चलिए आइए, अब चूंकि सीबीआई आया है तो सीबीआई का फुल फॉर्म देखते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है फुल फॉर्म। स्थापना कब हुई? 1942 को हुई है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। महानिदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी की जयंती पर भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किसकी याद है? सरोजनी नायडू जी की जयंती पर भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब? 13 फरवरी। 13 फरवरी याद रहे, सरोजनी नायडू जी याद रहे, और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस ये चीज़ है। कौन सी जयंती थी? 143वीं जयंती थी। सरोजनी नायडू जी को ही नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। 1925 में सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी हैं। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की भी राज्यपाल बनने वाली वह प्रथम महिला थीं। ये याद होगा आपको कि पहली राज्यपाल महिला सरोजनी नायडू जी थीं। उन्होंने 1917 में महिला भारत संघ की स्थापना की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दिया कि ये चैनल को, कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन तब मिलेगा जब आप बेल आइकन को ऑन करेंगे। बेल आइकन में ऑल लिखा होगा, उसको ज़रूर ऑन करिएगा, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैं सुबह को 5 बजे यह आपका करंट अफेयर्स डाल देता हूँ। तो टाइम आपको पता हो, लगभग अगर 5 से लेट हो गया तो 6 बजे तक पड़ जाता है। तो जिसको देखना होगा वो सुबह देख सकता है। ठीक है, चलिए, तो प्लीज़ अगर पसंद आ रही हो वीडियो मेरी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार मौद्रिक दरों में कोई परिवर्तन न करने की घोषणा की है। तो 10वीं बार जैसे मौद्रिक दर चले आ रहे थे वैसे ही इस बार भी चले आ रहे हैं। इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो रेपो रेट क्या है? इस समय चला 4% पे चल रहा। रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे है। बैंक रेट 4.25% पे है। CRR 4% पे है। ओके, अब देखते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? कि रेपो रेट वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। ठीक, भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है। ठीक है, सभी बैंक उन आरबीआई से लेते हैं ऋण। ओके, चलिए, ये तो हुआ आप आज के जो भी पॉइंट थे, जितने भी पॉइंट थे उनको मैंने बता दिया। अब चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 कब मनाया गया? 8 से 12 फरवरी, 10 से 16 फरवरी, 12 से 16 फरवरी, 14 से 18 फरवरी। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएं। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ जागरूक स्टूडेंट हैं जो कि जागरूक हैं। तो प्लीज़ आप पढ़िए, रिवाइज करिए और मेहनत से थोड़ा कमेंट कर दीजिए प्लीज़। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। ओके, चलिए, तो आज का जो था पॉइंट यही थे। ओके, थैंक यू।